गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के कक्षा 7 की अध्याय दूसरा चल रहा है। कक्षा 7 के गणित के दूसरे अध्याय में आज दूसरी क्लास है। भिन्न वाले पाठ में प्रश्नावली में 2.1 चल रही है। कल हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे की जाती है और आपको कल मैंने सिखाया था कि भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे की जाती है। आज हम ये सीखेंगे कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। पहले समझेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है और भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ये बातें आज सबको समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं आरोही क्रम क्या होता है। नंबर 1 बात समझते हैं। पहले तो आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, किसे कहते हैं आरोही क्रम और किसे कहते हैं अवरोही क्रम। दो शब्द है, एक तो है आरोही, एक है अवरोही। हिंदी में बात करूं तो आरोही का मतलब होता है बढ़ना और अवरोही का मतलब होता है घटना। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटना। जैसे कि मान लो मेरे पास में 3 बच्चे हैं, मैंने सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया, फिर उससे बड़े बच्चे को खड़ा किया, फिर उससे बड़े बच्चे को खड़ा किया, फिर उससे बड़े बच्चे को खड़ा किया, सबसे लास्ट में बड़े बच्चे को खड़ा किया। कुल कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। पांचों बच्चों को मैंने इस प्रकार से खड़ा किया है। सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे और उससे बड़ा उसके पीछे और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में खड़ा किया है। तो छोटे से बड़े की ओर जमाना, कोई संख्या हो, चाहे कोई व्यक्तियों की लंबाई हो या कोई वस्तुएं हो, छोटे से बड़े की ओर उनको सही ढंग से जमाना कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। पहले छोटा और बाद में बड़ा, कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। जैसे आपने स्कूल में प्रार्थना की लाइनें बनाई होगी, तो प्रार्थना की लाइन में क्या होते हैं, छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे। तो वो लाइनें किस क्रम में होती है, आरोही क्रम में होती है। यानी छोटी संख्या को आगे रखना, बड़ी संख्या को पीछे रखना, कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। अवरोही का मतलब इसका उल्टा होता है। अवरोही में क्या होता है, बड़ी को रखना है पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में उससे छोटी। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या पहले, बाद में उससे छोटी, बाद में उससे छोटी, बाद में उससे छोटी और बाद में सबसे छोटी संख्या को रखना क्या कहलाता है, अवरोही कहलाता है। आरोही का मतलब क्या हुआ, एक बार वापस सुनते समझते हैं। आरोही का मतलब है छोटी संख्या को पहले और बड़ी संख्या को बाद में, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम होगा। और बड़े से छोटे की ओर जाना कौन सा क्रम होगा, अवरोही क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा, अवरोही क्रम होगा। हाँ, तो उदाहरण मैं आपको दूं, प्रार्थना की लाइनें होती हैं, प्रार्थना की लाइनें, प्रार्थना की लाइनें की पंक्तियां, पंक्तियों में खड़े बच्चे, पंक्तियों में खड़े विद्यार्थी, ठीक है। प्रार्थना की लाइनों में क्या होता है, छोटे बच्चे आगे होते हैं और बड़े बच्चे पीछे होते हैं। तो वो लाइनें किस क्रम की होती है, आरोही क्रम की होती है। और परेड में क्या होता है, परेड करते हैं ना अपन झंडे के ऊपर, परेड झंडा होता है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उस दिन अपन जो परेड करते हैं उसमें क्या होता है, बड़े बच्चे होते हैं आगे और छोटे बच्चे होते हैं पीछे। तो वो परेड की जो लाइनें होती है, परेड की पंक्तियों में खड़े होते हैं ना बच्चे, परेड की पंक्तियों में या लाइनों में खड़े बच्चे, खड़े विद्यार्थी, किसका उदाहरण है, वो अवरोही का उदाहरण है। प्रार्थना वाली लाइनें आरोही का है और परेड वाली लाइनें किसकी है, अवरोही की है। बात करते संख्याओं के बारे में। जैसे मैंने संख्याएं लिखी है 5 10 12 17 21। जैसे संख्या मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 5 10 12 17 21। आप देख रहे हैं कि संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले छोटी, फिर 10 बड़ा है, 12 बड़ा, 17 बड़ा, 21 बड़ा। संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम है।
ठीक इसका उल्टा यदि मैं 21 पहले लिख दूं, 17 उसके बाद में 12, बाद में 10 और बाद में 5, यदि संख्याओं को मैं पहले बड़ा और बाद में छोटे क्रम में लिखूं यानी घटते क्रम में लिखूं तो कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही। इसका मतलब ये हुआ, अवरोही का मतलब क्या है? घटते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या है? घटते क्रम में। आरोही का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। बस इतना ही ध्यान रखना आपको आरोही अवरोही में। आरोही का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या है? घटते क्रम में। ये तो बात थी संख्याओं की। अब भिन्नें आ जाती है। अपन भिन्नों को किस प्रकार से बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। यदि आपने पता लगा लिया कि कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी भिन्न छोटी है तो उसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटी होगी उसको पहले लिख देंगे और बड़ी होगी उसको बाद में लिख देंगे। अब भिन्नों का कैसे पता लगाते हैं वो देखते हैं। हाँ, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर 2 प्रकार की भिन्न लिखता हूं। ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो। ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो। एक तो अपन ये पढ़ेंगे ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो। दूसरा पढ़ेंगे ऐसी भिन्न जिनका अंश समान हो। अंश समान हो, ये पढ़ेंगे। हर समान का मतलब क्या है? मैंने उदाहरण लिखे, जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण तरीके से समझाऊंगा। आपको एक बार देखने में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोर्ड पर ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा है 3/13, 4/13, 10/13, 7/13 और 5/13। आप देख रहे हैं इन सभी का हर 13, 13, 13, 13, 13 है। इन सभी का हर क्या है? 13। और मैंने लिखा भी क्या है? ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और छोटी भिन्न कौन सी है। ये पता लगा रहे हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी और छोटी भिन्न कौन सी है। सुनो भाई, जिनका हर समान हो, ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, उस टाइम वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। हर समान हो तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। देखो भाई, इसमें अंश किसका बड़ा है? इसका अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न 10/13। सबसे छोटी भिन्न जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो। सबसे छोटी भिन्न 3/13। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भिन्न बड़ी कौन सी होती, छोटी कौन सी होती है। जब हर समान हो, जब आपके पास में बहुत सारी भिन्नें हो और उनका हर क्या हो? समान हो, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा हो। कौन सी भिन्न छोटी होगी? जिसका अंश छोटा हो। ठीक है। अब सुनो, अब मुझे मान लो इसको लिखना है आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? पहले छोटे छोटे और बाद में बड़े बड़े लिखना, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है। कौन सा होगा? आरोही क्रम होगा। अब सुनो भाई, तो छोटे से बड़े, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सी है?
हाँ, पहले मैंने देखा हर समान है, इसका मतलब जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा होगा। 3 से बड़ा कौन? 4, तो इसके बाद में आएगा 4/13, इसके बाद में आएगा 5/13, इसके बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा, वेरी गुड। इन्हें कहते हैं होशियार बच्चे। क्या कहते हैं? आप सभी लोग होशियार बच्चे हैं, क्योंकि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? छोटी भिन्न पहले, बड़ी भिन्न बाद में। कैसे पता लगाएंगे? यदि हर समान हो तो कैसे पता लगाते हैं? जिसका अंश छोटा है वो छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा है वो क्या होगी? वेरी गुड। और एक उदाहरण और पढ़ते हैं, एक उदाहरण और पढ़ते हैं। अगला उदाहरण मैं लेता हूं 21/15, 3 सही 3/15, 17/15 और लिख दिया मैंने 16/15, 1 सही और 3/15। ठीक है, ये भिन्न हैं। आपको पता लगाना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। मेरे हिसाब से सभी को पढ़ने में आनंद आता होगा। तो देखते हैं बोर्ड पर। पहले तो ऐसी कोई भिन्न है जो मिश्र भिन्न है, उनको साधारण भिन्न में आपको ट्रांसलेट कर देना है। तो ये तो साधारण ही है, 21/15 का तो 21/15 है ही। यहाँ पर देखो ये मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न है। कल हमने आपको पढ़ाया था साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न, वो वाली बात इसमें है। तो कैसे चेंज करेंगे? आगे और नीचे वाली संख्या को गुणा किया, 15 45, 45 में कितना जोड़ेंगे? 3, 45 और 3 बट्टे में कितना लिखना है? वेरी गुड। आगे कितना है? शाबाश। आगे कितना है? 16/15। यहाँ पर फिर से मिश्र भिन्न है तो चेंज करेंगे, 15 एकम 15 और 15 3 18/15। अब आपको छांटनी है कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। तो सीधी मेरी नज़र हर के ऊपर गई, सीधी नज़र कहाँ गई? हर के ऊपर गई और मुझे देखने को मिला कि सभी भिन्नों के हर समान हैं। सभी भिन्नों के क्या है? हर समान है। तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा और वही भिन्न छोटी होगी जिसका अंश क्या हो? छोटा हो। तो सुनो भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा हो। 48/15। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश छोटा हो। 16/15। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आरोही क्रम क्या होगा? वेरी गुड। छोटी भिन्न पहले और बड़ी भिन्न बाद में। छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी तो पहले आएगा 16/15। इससे बड़ी कौन है? वेरी गुड। इससे बड़ा कौन है? शाबाश। इससे बड़ा और उससे बड़ा और सबसे बड़ा भगवान। ठीक है, तो ये आपकी भिन्न हो गई। ये आपकी क्या हो गई? भिन्न। किस क्रम में? आरोही क्रम में। अब मेरे बच्चों सुनो, मान लो वो पूछ लेता अवरोही क्रम में लिखो। किस में लिखो? अवरोही क्रम में लिखो। वेरी गुड। बड़े से छोटे क्रम में।
यानी बड़ी भिन्न लिखनी है पहले, यानी 48/15 पहले आएगा, 21/15 बाद में आएगा, 18/15 उससे बाद में आएगा, और 17/15 और लास्ट में ये हुई ना बात। इसे कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, तो ये हो गई। अब मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आपको क्या बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो समझ में आया है? समझ में आया है? यस। ठीक, सुनो भाई, अब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये भिन्न है जो बोर्ड पर दिख रही है, जो भिन्न बोर्ड पर दिख रही है, यदि इनको अवरोही क्रम में लिखा जाए तो दूसरे नंबर पर भिन्न कौन सी आएगी? यदि इन भिन्नों को अवरोही क्रम में, किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सी भिन्न आएगी? तो मैंने क्या किया, इन सब भिन्नों को पहले अवरोही क्रम में लिखा, ये अवरोही क्रम में लिखा, मैंने पूछा दूसरे नंबर पे कौन आएगा? पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या आया? 21/15। तो प्रश्न किसी हिसाब से पूछा जा सकता है, प्रश्न किसी हिसाब से पूछा जा सकता है। आपको एनी टाइम तैयार रहना है, जैसे फौजी रहता है ना बॉर्डर पर तैयार बंदूक लेकर, जैसे दुश्मन नजर आता है धड़ाम गोली, या वो ऐसे सोया रहता है भाई, फौज होता है मतलब सोया रहता क्या कि भाई कोई दुश्मन आएगा गोली मारेगा फिर हम जाएंगे उसकी गोली ठोकेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो एनी टाइम तैयार रहता है, तो आपको भी एनी टाइम तैयार रहना है। प्रश्न आया, उत्तर आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 एग्जाम्पल खूब है, समझ गए आप? क्या ध्यान रखना है? ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो। तो छोटी बड़ी का पता कैसे लगाते हैं? अंश बड़ा हो तो बड़ी होगी। हाँ, जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी होगी और जिसका हर छोटा हो वो क्या होगी? छोटी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ऐसी भिन्न जिनका अंश समान हो। और एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण पहले तो इन दोनों लाइनों में फर्क क्या वो देख लेना। इन दोनों लाइनों में फर्क का आपको नजर आ रहा है? इसमें भी ऐसी, इसमें भी ऐसी, इसमें भी भिन्न, इसमें भी भिन्न, इसमें भी जिनका, इसमें भी जिनका, इसमें भी समान, इसमें भी समान, मगर इसमें समान क्या है? हर। इसमें समान क्या है? अंश। ये इतना फर्क है, इसमें इतना फर्क है। तो ये समान हर वाली हमने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? अब कौन सी पढ़ेंगे? समान अंश वाली। तो उनमें बड़ा क्या और छोटा क्या कैसे पता लगाएंगे, अभी हम बात करेंगे। अब सुनो भाई, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, क्या लिखूं बताओ? 27/5, 27/8, 27/7, 27/13 और 27/11। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि गुरुजी ने जो भिन्नें लिखी है उन सभी भिन्नों के अंदर ऊपर 27, 27, 27, 27 है। ऊपर क्या है? 27, 27, 27 है। और मैंने ऊपर हेडिंग भी ये लिखी है, ऐसी भिन्न जिनका अंश क्या हो? समान हो। ऐसी भिन्न जिनका अंश क्या हो? समान हो। हाँ, इस खिड़की को बंद कर दो भाई, खिड़की को बंद कर दो, बाहर नहीं देखना किसी को। ऐसी भिन्न जिनके अंश क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो मैंने ऐसी भिन्न लिखी है जिनका अंश क्या है? समान। हम पढ़ क्या रहे हैं कि इन भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी? बच्चों वापस इस तरफ देखें आप लोग एक बार। इनमें हर समान था तो बड़ी भिन्न कौन सी? जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा। इनमें अंश समान है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी?
27 बट्टा में 5। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर सबसे बड़ा हो। 27 सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 27 बट्टा में 13। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आरोही क्रम होगा, छोटी भिन्न को पहले लिखना है। तो छोटी भिन्न कौन सी है? इसके बाद में 27/11, इसके बाद में 27/8, 27/7, 27/5। और अवरोही पूछ लिया जाए तो पहले कौन सी लिखनी है? जो सबसे बड़ी, 27/, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में। वेरी गुड। ये हुई दो बातें क्लियर। एक बार आप इसको पुनः सोच लेना, विचार कर लो, अपने दिमाग में बात बिठा लो। हर समान हो तो बड़ी कौन सी होती है, और अंश समान हो तो बड़ी कौन सी होती है। ये बात आपके दिमाग में ऐसी सेट फिट कर लेनी है कि जब तक आप जिंदे रहे तब तक भूले नहीं। यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। और अंश समान है तो हर बड़ा होगा वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, मगर मैं आपको समझा दूं ऐसा क्यों हुआ है। जिसका हर छोटा था वो बड़ी क्यों बनी, और जिसका हर बड़ा था वो छोटी क्यों बनी? इसका कारण बताऊं आपको मैं? सुनो, प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो प्यारे प्यारे कारण बताना बहुत जरूरी है। अच्छे बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। तो मेरे सामने सभी लोग जो बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना, वो सभी अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। 27/5 इसका आंसर निकालता हूं मैं। आंसर का मतलब क्या होता है कि 5 का भाग 27 में देना, 27 में 5 का भाग देना। नीचे लिख देता हूं, यहां पर बोर्ड खाली पड़ा है ना वहीं पर, ताकि समझ में आ जाए। 27/5 इसका मतलब क्या है? 5 का भाग 27 में देना। कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। 25 शेष रहा 2, लगाया पॉइंट, 4 पंजा 20। कितना आंसर आया? हाँ, इसका उत्तर कितना आया? 5.4। अब इसका उत्तर निकालते हैं। 27/13 का मतलब क्या है? 13 का भाग देना है, किस में देना है? 27 में। कितनी बार जाएगा? 13 दूना 26, शेष रहा 1, पॉइंट हो गए 10, अभी भाग नहीं गया, लगाया 0, हो गए 7, 13 7 91। कितना आया? 2.07, 2.07। अब बताओ, बड़ा ये है बड़ा ये? 5.4 बड़ा है। 5.4 बड़ा है। ये बड़ा क्यों आया? क्यों? इसके नीचे क्या है? छोटी संख्या है। ये छोटा क्यों आया? इसके नीचे क्या है? बड़ी संख्या है। इसलिए मैंने आपको कहा है, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। समझ गए मेरी बात? ओके, ये दोनों बातें क्लियर हो गई है। यदि भिन्नों के अंश हर बड़ा हो, हर समान हो, तो बड़ी कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा हो। और यदि अंश समान हो तो बड़ी कौन सी होगी? जिसका हर क्या हो? छोटा हो। अब तीसरी बात क्या आती है? न तो हर समान हो और न ही अंश समान हो, कुछ भी समान नहीं हो, तो कैसे करेंगे? हो गई समस्या? कोई समस्या नहीं है, समस्या का समाधान मैं हूं। समस्या का समाधान मैं हूं, आप चिंता नहीं करें। आप तो ये चिंता करें कि डेली क्लास में आना है, डेली क्लास देखनी है। पहली कंडीशन पूरी, दूसरी कंडीशन पूरी, तीसरी, ये 1 नंबर हमने पढ़ लिया, ये भी हमने। अब बात रही 3 नंबर की। न हर समान हो
और न ही अंश समान हो। कुछ भी समान नहीं हो तो कैसे पता लगाएंगे? ये तो हमने सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब ये देखो कुछ भी समान नहीं हो, जैसे कि 2/3, 1/4, 5/7, ठीक है, या फिर 2/7 या 8, जो भी लिखे आपकी मर्जी। अब बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी भाई? समस्या हो गई भाई। पहले हर समान था तो अपन देख लो नीचे वाले समान है, ऊपर जिसका बड़ा वो बड़ा। फिर अंश समान था, ऊपर समान था तो नीचे जो छोटा वो बड़ा। अब कैसे करें? अब क्या करना है? अब या तो आप अंश को पकड़ो या फिर हर को पकड़ो, दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। दोनों में से किसी एक को पकड़ना है, या तो अंश को पकड़ो या फिर हर को पकड़ो। जो संख्या छोटी लग रही है उनको पकड़ना है। अंश छोटे हैं या फिर हर छोटे हैं तो उनको पकड़ो, ताकि आपकी गुणा भाग जोड़ बाकी सही ढंग से सरल हो जाए। दोनों से उत्तर सेम ही आएंगे, चाहे अंश को पकड़ो तो भी आपका उत्तर सही आएगा और हर को पकड़ोगे तो भी उत्तर क्या आएगा? सही आएगा। अपने को तो वो काम करना जो अपने लिए क्या हो? आसान हो, सरल हो, सिंपल हो। तो मैं यदि हर को पकड़ूं तो हर तो क्या है? 3, 4, 7, 8 बड़े बड़े हैं, जबकि अंश क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो मैं अंश को ही पकड़ता हूं। अंश क्या है? 2, 1, 5, 2। अंशों का लसप निकाल लो। ऐसी संख्या बताओ जिसके अंदर 2 का भाग जाए, 1 का जाए, 5 का जाए, 2 का जाए। 10। वेरी गुड। तो लसप कितना हो जाएगा? 10। 10 में 2 का जाता है, 10 के अंदर 1 का जाता है, 10 में 5 का जाता है और 10 में 2 का भी जाता है। तो लसप कितना हो गया? 10। अब क्या करो आप? जैसे पहली संख्या क्या है? 2/3। इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है? गुणा करना है। मगर करना किसे? वो देखो 10 से नहीं करना है, गुणा करना वो किससे करना है? लसप कितना है? 10। 10 के अंदर इस 2 का भाग दो, कितना आया? 5। 5 से गुणा करना है। किससे करना है? 5 से गुणा करना है। कितना होगा? 10/15। ठीक। फिर कितना? 1/4। इसको भी गुणा करना, मगर किससे करना है? पहले भाग करो, 10 के अंदर 1 का भाग दो, कितना आया? 10। तो 10 से गुणा करना है। 10/40। समझ में आ रहा है? अगला कितना है? इसको भी क्या करना है? गुणा, मगर किससे? पहले भाग करो। 10 में किसका भाग देंगे? कितनी बार? तो 2 से गुणा करो। 10/14। अगला क्या है? 2/8। इसको भी गुणा करना है। किससे? पहले भाग करो। 10 में 2 का भाग 5 बार, यानी 5 से गुणा करना है। 10/40। अब देखो भिन्न क्या आई है? एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। अब जो नई भिन्नें बनी हैं वो भिन्नें ऐसी बनी हैं, यदि मैं यहां पर लिख दूं इन भिन्नों को, 2/3 अपने पास में थी, 1/4 थी, 1/5 थी और 2/8 थी। इसको हमने चेंज कर लिया है, इसको चेंज करके किस में लिख दिया है? 10/15। वेरी गुड। इसको हमने चेंज करके लिख दिया है 10/40 और इसको हमने लिख दिया है 10/14 और इसको हमने चेंज करके लिख दिया है 10/40। 10/40। अब जो भिन्नें बनी है ना, वो भिन्नें मैंने आपको पहले पढ़ा दी। ऐसी भिन्नें जिनका अंश क्या है? तो अब अंश समान है तो अब छोटी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी भाई? सबसे बड़ी भिन्न
10 बटे वेरी गुड। और सबसे छोटी 10 बटे 40 और 10 बटा 40 दोनों बराबर है ना? 10 बटे 40 10 बटे 40। तो ये हो गई छोटी और बड़ी। आरोही क्रम में कहे तो पहले कौन सी? छोटे वाली। पहले कौन सी? 10 बटा 40 और दूसरी भी 10 बटा 40, 10 बटा 15, 10 बटा। ये किसका उत्तर है वो लिखो। ये किसकी जगह है? ये आपके 1 बटे 4 की जगह, तो यहां लिखो 1 बटा 4। ये किसकी जगह है? 2 बटा 8 की जगह। ये किसकी जगह है? 2 बटा 3 की जगह। और ये किसकी जगह है? 5 बटे 7 की जगह। ये हो गया आपका उत्तर। मतलब इन भिन्नों के अंदर सबसे छोटी कौन सी है? 1 बटा 4 और 2 बटा 8, ये दोनों ही छोटी है। इन भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी है? 5 बटा 7। सबसे बड़ी कौन सी है? 5 बटे 7। जब न अंश समान हो और न हर समान हो तो आपको क्या करना है? या तो लसब को पकड़ो, नहीं अंश को पकड़ो, या फिर हर को पकड़ो। उनका लसब लेकर के उनको बराबर कर देना है। उनको क्या कर देना है? बराबर कर देना। बराबर करते ही क्या होगा? जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है। अभी हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करो। दूसरा आपकी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर दूसरा 2.1 का पहला प्रश्न कर लिया था। दूसरा प्रश्न आज करेंगे। दूसरे में 2 प्रश्न है। बताओ बच्चों मैं कौन सा प्रश्न करूं? पहला करूं दूसरा? दूसरे में 2 है भाई, 1 मैं करूंगा और 1 आप करेंगे। सही है गलत है? बताओ मैं कौन सा करूं और आप कौन सा करेंगे? कोई सही कर दूं मैं? कोई 1 मैं कर दूं, कोई 1 आप कर देना। मैं कर दूं दूसरा, आप कर देना पहला। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे का दूसरा प्रश्न गुरुजी खुद कर रहे हैं। 1 बटा 5, 3 बटा 7 और 7 बटा 10। पता लगाना है कि बड़ी भिन्न कौन सी और छोटी भिन्न कौन सी है। यदि गुरुजी इसमें हर समान होते तो हम कह देते, अंश समान होते तो भी कह देते। न तो हर समान है और न ही, तो पहले या तो अंश को पकड़ना होगा या फिर हर को पकड़ना होगा। छोटे कौन है? अंश छोटे, तो अंशों को पकड़ दो भाई। अंश पकड़ दिए, अंश ये पकड़ दिए। वेरी गुड। का लसप कितना हो जाएगा? लसप कैसे निकालते हैं? ध्यान है आपको? क्या ध्यान है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी मैं आने वाले 1-2 दिन में आपको लसप भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है? इनका लसप 21 है। 1 का भाग 21 में जाता है, 3 का भाग 21 में जाता है और 7 का भाग 21 में जाता है। 1 बटा 5 इसको गुणा करेंगे। किससे करेंगे? पता लगाएंगे पहले। 21 में भाग दिया किसका? अंश ले रहे हैं ना अपन। ये लसप किसका है भाई? अंशों का है, तो अंशों का भाग देंगे। 1 का भाग कितनी बार गया? तो 21 से ऊपर नीचे गुणा करना है। 21 बटा 105। वेरी गुड 105। फिर कितना है? 3 बटे 7। इसको भी गुणा करेंगे, मगर पहले पता लगाएंगे गुणा करना किससे। 21 में 3 का भाग नहीं, 3 का भाग, क्योंकि ये अंशों का लसप है। कितनी बार? 7 बार। 7 से गुणा किया। 21 बटा 49 गुण 50। तीसरा क्या है? 7 बटे 10। इसको भी गुणा करेंगे, मगर पहले भाग करेंगे। 7 का भाग 3 बार गया, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 21 बटे 30। 21 बटा 30। ये हो गए। अब जो नए आए ना इनको यहाँ पर लिखो भाई। अपने पास में है क्या? 1 बटा 5, 3 बटा 5, 3 बटा 7 और 7 बटा 10। इसका आंसर 21 बटे 105। 21 बटा 105, 21 बटे 49। 21 बटा 49।
इसका आंसर 21 बटे 21/30। अब बताओ अंश क्या हो गए? समान। अंश क्या हो गए? समान, जो कि पढ़ा दिया है। बड़ी कौन सी होगी? जिसका हर क्या हो? छोटा हो। तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न 21/30। वेरी गुड। सबसे छोटी भिन्न, सबसे 21/105। शाबाश, बहुत होशियार हैं आप तो, मेरे से भी आगे चल रहे हैं। 21/105। मान लो कह दिया जाए अवरोही क्रम। क्या कह दिया जाए? अवरोही क्रम। पहले तो बच्चों ये बताओ कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। पहले बड़ी संख्या और बाद में छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन है? 21/30। इससे छोटी कौन है? 21/50। और उससे छोटा कौन है? 21/100। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम पहले बड़ी बाद में छोटी। प्रश्न में क्या है? अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम, ठीक है। जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी भाई। जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो हर किसका छोटा है? 30 वाला छोटा है, तो ये सबसे बड़ी है। और अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़ी पहले लिखी जाती है और छोटी बाद में लिखी जाती है। तो ये पहले, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। इसका आंसर वापस सही ढंग से देख लो। 21/30 किसका आंसर है? 7/10 का। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 7/10। 21/49 किसका उत्तर है? 3/10 का। तो ये इससे छोटी है। और 21/105 किसका है? तो ये सबसे छोटी संख्या है। इस प्रकार से आप आरोही और अवरोही क्रम का पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल आगे और पढ़ेंगे। आप होमवर्क के अंदर ये दूसरे का पहला प्रश्न करेंगे। थैंक यू।